अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं टीचर अब्दुल मीर प्राइमरी स्कूल कावरी बाला से आपसे मुखातिब हूँ इस ऑफलाइन वीडियो के ज़रिए। प्यारे बच्चों, आज 31 जुलाई 2020 है। जमात चौथी, मज़मून उर्दू, उन्वान रास्ता चलने के कायदे। आज जो हमें सबक पढ़ना है, जो उन्वान है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस उन्वान का नाम है रास्ता चलने के कायदे। यानी हमारा टॉपिक जो है वो है रास्ता चलने के कायदे, यानी हम कैसे सड़क पर चलेंगे। ठीक है, चाहे पैदल हूँ या गाड़ी में हूँ। इसी तरह ये बातें जो हैं आज ये सबक में जो भी बातें हैं उनको ध्यान में रखकर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो सबक को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों हम देखेंगे जो इसमें मुश्किल अल्फाज हैं उनको हम पहले अपने कापी पर लिखेंगे और फिर याद करेंगे। पढ़िए और समझिए। आमद व रफ्त, आना और जाना। मुकर्रर, मुकर्रर, मुकर्रर किया हुआ। रहनुमाए, रास्ता दिखाना। अबूर करना, पार करना। खत, लकीर। इम्कान, मुमकिन होना। कायदे, कानून, उसूल। महफूज, सलामत, हिफाजत। यानी आमद व रफ्त हो गया आना और जाना। मुकर्ररा, वो जगह जहाँ मुकर्रर किया होगा यानी मुकर्रर किया हुआ। रहनुमाए, रास्ता दिखाना, किसी इंसान को रास्ता दिखाना, या कोई ऐसे उसूल होते हैं जिनको हम देखकर हमें समझ आता है कि हमें क्या करना है। अबूर करना, पार करना। खत, लकीर। इम्कान, मुमकिन होना, यानी ये हो सकता है। कायदे, कानून, उसूल। महफूज, सलामत, हिफाजत। आप प्यारे बच्चों इनको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और अच्छी तरह याद करेंगे। इसके बाद हम सबक पढ़ेंगे। आमद रफ्त, अबूर करना, कायदे, महफूज, रास्ता चलने के कायदे। तो ये कहानी इसीलिए लिखी गई है, सबक हमारा इसलिए है ताकि हम या पैदल चलते हों या गाड़ी में हों तो हमें कैसे चलना है, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। देख हम पढ़ेंगे। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी। ठीक है, बच्चे घर जाने लगे। अहमद और रवि फुटपाथ पर चलते हुए आगे बढ़े। रवि ने कहा, आओ सड़क के उस पार चलें, मैं सामने वाली दुकान से एक कॉपी खरीदना चाहता हूँ। अहमद ने कहा, ठहरो, हम इस जगह से सड़क पार नहीं कर सकते। रवि ने पूछा, क्यों? अहमद ने कहा, सड़क पर गाड़ी की आमद रफ्त बहुत ज़्यादा है। सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए मुकर्रर मकामात से ही अबूर करना होता है। अमूमन ऐसी जगहों पर खत खींचे हुए होते हैं। चौराहों से भी रास्ता पार किया जा सकता है, बशर्ते कि रहनुमाई का चिराग सब्ज़ हो। रवि ने कहा, छोड़ो इन बातों को, हम खुद ही अपना रास्ता लंबा करें। अहमद ने कहा, ट्रैफिक के कवायद की पाबंदी ज़रूरी है। मुमकिन है कि इस तरह रास्ता लंबा हो जाए, लेकिन इससे इंसान सही सलामत और बेखतर होकर रास्ता अबूर करता है। जो लोग गाड़ी चलाते हों वो खत कशीदा जगह पहुंचकर गाड़ी की रफ्तार कम कर देते हैं और पैदल चलने वालों को रास्ता अबूर करने का मौका देते हैं। यूं कोई हादसा भी नहीं होता। रवि ने यह बात मान ली। दोनों उस जगह पहुंचे जहां सड़क के आर पार सियाह और सफ़ेद खत खींचे गए थे। उन्होंने पहले दाएं तरफ देखा और जब यकीन कर लिया कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो सड़क के बीच में पहुंच गए। फिर बाएं तरफ देखा और आगे बढ़कर दूसरी जानिब फुटपाथ पर पहुंच गए। दूसरे दिन रवि ने अपने उस्ताद से पूछा कि सड़क पर आमद रफ्त के कौन से कायदे हैं और उन पर अमल करना क्यों ज़रूरी है। उस्ताद ने समझाया, सड़कों पर उम्मन पैदल चलने वाले लोगों और गाड़ियों की आमद रफ्त बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हादसों का बहुत इम्कान होता है। इन हादसों और नुकसानात से बचने के लिए कुछ कायदे मुकर्रर किए गए हैं। इन कायदों पर अमल करना हमारी अपनी सलामती के लिए ज़रूरी है। अगर हम गाड़ी चला रहे हों तो भीड़ का ख्याल रखकर गाड़ी आहिस्ता चलाएं। पैदल चल रहे हों या गाड़ी चला रहे हों, हमेशा सड़क के बाएं जानिब रहकर चलें। सड़क पार करनी हो या चौराहे पर मुड़ना हो तो मुकर्ररा मकामात से दाएं बाएं अच्छी तरह देख कर मुड़ें। चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस की हिदायत की पाबंदी करें। बड़े बड़े शहरों में चौराहों पर जो सिग्नल लगे होते हैं उनमें लाल रंग चलती हुई गाड़ियों को रुकने, पीला रंग
ठहरी हुई गाड़ियों को चलने के लिए तैयार रहने और हरा रंग दोबारा चलने का इशारा है। कहीं कहीं सड़क पर स्याह और सफ़ेद खत खींचे होते हैं, इससे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसी जगह पर सड़क को पार करना मुनासिब है, लेकिन सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देखना ज़रूरी है। जहां आने और जाने के लिए एक ही सड़क होती है, वहां सड़क के बीचों बीच एक सफ़ेद लकीर खींची हुई होती है। इसका मकसद यह है कि बाएं तरफ की आधी सड़क जाने वाले गाड़ियों के लिए और दाएं तरफ की आधी सड़क सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए है। इसकी पाबंदी भी ज़रूरी है, वरना हादसा हो सकता है। सड़कों के किनारों पर आपने ऐसे बोर्ड देखे होंगे जिन पर निशानात लगे होते हैं। इनमें से कुछ निशानात ऐसे हैं। ये एक निशान है बेटा, जहाँ ये हो तो वहाँ क्या करना है हमें, इस तरह ये इस बात का निशान है कि सड़क आगे जाकर दाएं को मुड़ती है। थोड़ा आगे जाना है, आगे दाएं। अगर हम बाएं जाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता, हमें हादसा हो सकता है। अगर ये निशान होगा, हम चलते हो देखते हैं ये सड़क के बाएं तरफ मुड़ने का इशारा है। अगर ऐसा निशान हो एक्स जैसा, ठीक है, ये अलामत बता दिया है कि आगे चौराहा है, गाड़ी की रफ्तार कम करें, तो पहले हमें ये निशान देखकर गाड़ी की रफ्तार कम करनी है। अगर जड होगा लिखा हुआ तो आगे रास्ता टीढ़ा है। अगर ऐसा होगा आगे सड़क नाहमवार है, यानी आहिस्ता चलो, आगे गाड़ी को हादसा भी हो सकता है या खराबी हो सकती है। अगर ऐसा लिखा होगा एस बी तो आगे स्कूल है, गाड़ी की रफ्तार का। या अगर ये एस बी लिखा होता है तो ड्राइवर को पता होना चाहिए कि यहाँ मुझे गाड़ी आहिस्ता चलानी है, हो सकता है आगे बच्चे चल रहे हों। अगर ये होगा तो आगे रेलवे फाटक है, तो मुझे फिर यहाँ गाड़ी आहिस्ता करना है कि आगे रेलवे फाटक बंद ना हो। अगर ऐसा हो तो आगे रास्ता बंद है, इसका मतलब है कि आगे जाने की इजाज़त नहीं है। उस्ताद ने बताया कि ट्रैफिक के असूलों पर अमल किया जाए तो हादसे नहीं होंगे और जानो माल दोनों महफूज रह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें इन असूलों पर अमल करना ज़रूरी है। आप प्यारे बच्चों, इसके सवाल जो हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ लिखा है एक सवाल, रास्ता चलने के कायदों को अपनाने से क्या फ़ायदा है। दूसरा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्या मुराद है। तीसरा, लाल रोशनी का मतलब क्या है। तो हम देखेंगे, लिखो, आप अपनी कापी पर इनको लिखेंगे। रास्ता चलने के कायदों को अपनाने से क्या फ़ायदा है। अगर हम लोग रास्ता चलने के कायदों पर अमल करें तो हादसे नहीं होंगे और हमारी जानें महफूज रहेंगी। ठीक है। दूसरा सवाल, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्या मुराद है। कहीं कहीं सड़क पर स्याह और सफ़ेद खत खींचे हुए होते हैं, इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। लाल रोशनी का क्या मतलब है। लाल रोशनी का मतलब है कि गाड़ी को रोको, यानी जब तक सब्ज़ रोशनी नज़र ना आए तब तक वहीं ही रुके रहना है। तीसरा सवाल, मंदरजा झील अल्फाज से जुमले बनाए। अल्फाज हैं 1 2 3 4 5, ये अल्फाज हैं, इनको क्या बनाना है, जुमले बनाने हैं। जैसे महफूज, अगर हम गाड़ी कायदों के मुताबिक चलाएंगे तो हमारी जानें महफूज रहेंगी। ठीक है। ट्रैफिक के कायदों पर अमल ज़रूरी है। रफ्तार, गाड़ी हमेशा कम रफ्तार से चलाएं। निशान, सड़क के किनारों पर जो निशान होते हैं उनके मुताबिक अपनी गाड़ी चलाएं। सड़क, हमारी सड़क अच्छी है, हमारी सड़क अच्छी है। ठीक है। फिर बेटा आपकी किताब पर ये देखो लिखा है, मिसाल देकर अल्फाज में लाए। मिसाल इसने दी है, आगे प्लस पीछे इक्वल आगे पीछे, यानी आगे प्लस पीछे बराबर है आगे पीछे। ठीक है ना, एक ही लफ्ज़ बनाया। यहाँ दो है, आगे पीछे, यहाँ लिखा है एक ही लफ्ज़ आगे पीछे। जैसे यहाँ हम लिखेंगे आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इधर उधर, उधर इधर, दाएं प्लस बाएं, दाएं बाएं, जाने माने, जाने प्लस माने। ठीक है। उसके बाद यहाँ और एक लिखा है आपकी किताब पर, पेज नंबर 77 पर लिखा है, 5वां क्वेश्चन जो है, नोट बुक पर लिखे, या आपको
اپنی کاپی پر لکھنا ہے فٹ پاتھ، پگڈنڈی پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ، فٹ پاتھ انگریزی میں اس کو لکھتے ہیں فٹ پاتھ۔ ٹریفک گاڑیوں کا آنا جانا، جب بہت ساری گاڑیاں چلتی ہیں تو ہم بولتے ہیں آج ٹریفک زیادہ چلا، اس کا مطلب ہے بہت گاڑیاں چلی سڑک پر، اس کو بولتے ہیں ٹریفک۔ بورڈ تختے، بڑی تختیاں جو سڑکوں پر لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، آج لوہے کی زیادہ ہوتی ہیں، ان کو بولتے ہیں بورڈ۔ زیبرا کراسنگ، سڑک پر سیاہ اور سفید خط، اس کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔ سگنل اشارہ، یعنی انگریزی میں بولتے ہیں سگنل، اردو میں بھی بولتے ہیں، اس کو سگنل لکھا ہوتا ہے لیکن اشارہ بولتے ہیں اردو میں۔ یہ اپنی کاپی پر آپ کو لکھنا ہے۔ بس آج اتنا ہی، مجھے امید ہے آپ اچھی طرح یہ کوشچن اپنے کاپی پر لکھو گے اور پھر یاد کرو گے۔ السلام علیکم۔